नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। 2023 में छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव होने हैं और इससे पहले सभी दलों का फोकस आदिवासी वोटर्स पर है। सभी पार्टियां एक दूसरे को आदिवासियों का हितैषी बताने में जुटी हुई हैं और इस बीच प्रदेश के आबकारी मंत्री कवासी लखमा का भी एक बयान सामने आया, जिन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भगवान तो बताया ही है, साथ ही ये भी कहा है कि सीएम के पूर्वज आदिवासी के घर जन्मे होंगे, तभी वो आदिवासी समुदाय का इतना ध्यान रखते हैं। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में एक्टिव संघ और बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व पर निशाना भी साधा है। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने भी लखमा के बयान का समर्थन किया है। लेकिन अब ऐसे में सवाल ये कि छत्तीसगढ़ की जनता का भगवान कौन है, छत्तीसगढ़ के आदिवासियों का हितैषी कौन है और विधानसभा चुनाव में किससे मिलेगा आदिवासियों का साथ। 2023 में आदिवासी वोटर्स देंगे सत्ता की चाबी। आपको इन सभी चीजों को लेकर के सवाल हम जानेंगे और खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ का भगवान है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी वोटरों को साधने के लिए बीजेपी और कांग्रेस अलग अलग हथकंडे अपना रही है। छत्तीसगढ़ में संघ और बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की सक्रियता पर आदिवासी नेता और आबकारी मंत्री कवासी लखमा का तो यही कहना है कि बीजेपी ने जिस रणनीति के तहत पार्टी में अमूलचूल परिवर्तन किया है, ये उसी पर भारी पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि बीजेपी को तो आदिवासी और साहू समाज के लोग ही निपटा देंगे, हमारी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस दौरान लखमा ने सीएम भूपेश बघेल को भगवान भी बताया। उन्होंने कहा कि गोबर गौमूत्र खरीदने वाली सरकार भगवान से कम नहीं है। भूपेश सरकार महात्मा गांधी के रास्ते पर चलने वाली सरकार है। सीएम के पूर्वज आदिवासी के यहाँ पैदा हुए होंगे, इसलिए मुख्यमंत्री बस्तर के आदिवासियों के लिए काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान की पहली सरकार है जो गोबर और गौमूत्र खरीद रही है। बीजेपी मोदी और अमित शाह से चलने वाली पार्टी है। हम लोग भगवान को मानने वाले लोग हैं। राम वन गमन पथ, कौशल्या मंदिर बनने से संघ परेशान है। बीजेपी को तो आदिवासी और साहू समाज निपटा देगा। भूपेश बघेल का चीर में छिड़ा हुआ है। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ का भगवान है, तो इसलिए इस टाइप के बात करेगा वो ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। ये बोलते संगठन, ये संगठन से चलने वाला पार्टी नहीं है। ये चल रहा है मोदी अमित शाह को चलने वाला पार्टी है। वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने आबकारी मंत्री कवासी लखमा के बयान का समर्थन किया है और कहा है कि उनकी अपनी भावना है। सीएम ने कहा कि अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो कहीं न कहीं हमारे पूर्वज आदिवासी रहे होंगे। सीएम बघेल ने कहा छत्तीसगढ़ सरकार लगातार आदिवासियों के हित में काम कर रही है। उसकी भावना है और मैं समझता हूँ कि सभी पूर्वज कभी न कभी तो आदिवासी रहा होगा, जो शुरुआत हुई होगी। अब वो अलग अलग देशों में और अलग अलग क्षेत्रों से होते हुए कौन कहाँ से आया है कोई नहीं जानता, है ना। कितने संस्कृति मिली है, कितने खून मिक्सअप हुए हैं, कौन जानता। तो और वो जब ऐसा कर रहे हैं अच्छी बात है और आदिवासियों के हित में हमारी छत्तीसगढ़ सरकार लगातार काम कर रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो कहीं न कहीं बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां किसी न किसी तरीके से आदिवासी वोटरों को साधने में जुटी हैं। कवासी लखमा के बयान को भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि 2023 में आदिवासी वोटर किसका साथ देते हैं। टीम न्यूज स्टेट। तो आदिवासी किसके साथ हैं और किसका आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर बेड़ा पार लगाएंगे, ये बहुत सारे सवाल हैं और देखने वाली तस्वीर भी होगी। लेकिन सबसे पहले आज के खास मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता देवलाल ठाकुर जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता नितिन बंसाली जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत नितिन बंसाली जी, कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता, कैबिनेट के मंत्री एक स्टेटमेंट देते हैं और इस स्टेटमेंट को लेकर के अब सवाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी उठाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि आदिवासियों का हितैषी अगर कोई है तो क्या सिर्फ भूपेश बघेल है। अब ऐसे में ये सवाल उठा करके भारतीय जनता पार्टी के नेता पूछ रहे हैं कि अगर भगवान वो हैं और अगर आदिवासियों के हितैषी हैं तो आदिवासियों की स्थिति में कितना सुधार आया है, जरा ये भी तो बताएं वो।
निश्चित तौर पर आदिवासियों की स्थिति में सुधार है। शुभेंदु जी बहुत परिवर्तन हम कहें बस्तर में आया है। आप देखिए, हमें बताने की जरूरत नहीं है, 2018 के चुनाव में आदिवासियों ने ही बता दिया भारतीय जनता पार्टी को, सत्ता से बेदखल करके उन्होंने ये बता दिया कि भाजपा ने 15 साल इस प्रदेश में सिर्फ आदिवासियों का, ओबीसी का, प्रदेश की जनता का शोषण किया, उनके हकों को मारा है। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद सबसे पहले हमने जिन आदिवासियों की जमीन को इस भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने निजी प्लांट को के लिए अधिकृत की थी, उस जमीन को वापस दिलाने का काम किया, लघु वनोपज की खरीदी की, वहां पर स्कूल, शिक्षा, अस्पताल का निर्माण हुआ। हमने आदिवासियों का दिल जीता है, कांग्रेस ने आदिवासियों नहीं, लेकिन संघ के नेता आते हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष तो ये कहते हैं कि आदिवासियों के साथ जो कुछ हुआ और 71 आदिवासियों की बीते रोज जो मौत हुई, वो तो सवाल उठा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि एक तरफ आदिवासियों की तहसील सरकार, देखिए ये विपक्ष में है, ये ऐसा पत्थर उठा के सीधा मारना है वाला काम हुआ, ऐसा लगता है। 71 आदिवासियों की मौत कब हुई, कहाँ हुई, इस विषय में हमारे नेता जवाब मांग चुके हैं, और नड्डा जी के पास में जवाब नहीं था। नड्डा जी को किसी ने लिख कर दे दिया होगा कागज में कि भाई बोल दिया, पर सोचती है ना, ऐसे हवाई महल बनकर राजनीति नहीं होती। अगर आपके पास साक्ष्य है और आप वाकई अगर आदिवासी हितैषी है और 71 आदिवासियों की मृत्यु हुई है तो उसकी डिटेल दीजिए और इसकी जांच की मांग कीजिए। इसके पास कुछ सबूत ही नहीं है, तथ्य ही नहीं है, मुद्दा नहीं है, चेहरा नहीं, विपक्ष है, इसके विषय में सोचने का कोई मुझे नहीं लगता कोई और। भगवान तुल्य मानते हैं पिछले पौने 4 साल भगवान कवासी लखमा जी भूपेश बघेल जी को भगवान तुल्य मान रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आदिवासियों के भगवान हैं। बिल्कुल, वो उनका भाव है, एक अच्छे भाव है। जो सरकार, जो प्रदेश का मुख्यमंत्री किसान पुत्र हो, जो इस प्रदेश का मुख्यमंत्री गौ संरक्षण के लिए इतना अच्छा काम कर रहा हो, जो गोबर की खरीदी कर रहा हो, जो गाय को, बछड़ों को, आपके गौवंश को बचाने की बात कर रहा हो, निश्चित तौर पर भगवान स्वरूप है। यदि उन्होंने ऐसा कहा है तो वो अपने भाव, उनके निजी भाव है, उन्होंने कहा है, बिल्कुल समर्थन करता हूँ और बिल्कुल वो भगवान स्वरूप है, नहीं मानता हूँ। देवनाथ ठाकुर जी, आप भी मानते हैं भूपेश बघेल जी को? क्योंकि यहाँ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नितिन जी कह रहे हैं कि अगर आदिवासियों के हित में काम किया, प्रदेश के लोगों का उत्थान किया, गायों का संवर्धन किया, कई ऐसे कार्यक्रम चलाए, तो क्यों ना हम उनको भगवान स्वरूप माने? आप भी मानते हैं क्या? मानेंगे? भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री है छत्तीसगढ़। भगवान किसी के कह देने से, ये लोग जो है कांग्रेस पार्टी गुलामी प्रथा वाले लोग हैं। किसी परिवार की गुलामी करते करते छत्तीसगढ़ में भी गुलामी की प्रथा लागू करने के लिए भूपेश बघेल को भगवान का दर्जा। अब आप आइए, आप उसको आदिवासियों को भगवान कह रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि इस छत्तीसगढ़ में इन 3 सालों में लगभग 214 लोग जिनको हाथी कुचल कर मार दिया, वो सारे लोग आदिवासी। उन 99% आदिवासी थे उसमें, तो उन लोगों को आज 5 लाख रुपया का मुआवजा मिल रहा है। सर, इस छत्तीसगढ़ की सरकार 5 लाख रुपया मुआवजा लगभग उसको देती है, उसमें भी उनके चप्पल घिस जाते हैं। लेकिन ये जिनको भगवान बता रहे हैं, आदिवासियों का भगवान बता रहे हैं, वही भगवान उत्तर प्रदेश में जाकर अगर कोई गाड़ी से दब जाए तो उसको 50-50 लाख रुपया के मुआवजा देते हैं कि एक परिवार को खुश करने के लिए। क्या भगवान आदिवासियों का ऐसी होता है? तो आदिवासियों का विकास कैसे होगा? इन 70 सालों में आपको एक महत्वपूर्ण चीज बताना चाहता हूं कि 12 जो जाति है, जो जनजाति श्रेणी में आते थे, लेकिन टूटी बस उन लोगों को आदिवासियों का लाभ नहीं मिल पा रहा। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से 20 लाख आदिवासी को आदिवासी मानने के लिए जो एनडीए की सरकार ने, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज जो व्यवस्था की है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। डॉक्टर रमन सिंह, केदार कश्यप जी, महेश गागड़ा, विष्णुदेव साय जी, इन लोगों ने आदिवासियों के हितों में आवाज उठाकर उन लोगों तक केंद्र इसी बयान को लेकर के नितिन जी ने हाथ उठा दिया है। अब वो यही कहना चाह रहे होंगे कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री लगातार कई चिट्ठी लिख चुके थे, जिसके बाद ये कदम उठाया गया है। नितिन जी, मेरी जातियों को मिल रहे हैं, बीजेपी सही ढंग से काम करती है, आप बोल सकते
बंसाली जी, वो पूरा मौका मिलेगा। मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए कि आदिवासियों के 5 लाख और परदेशियों को 50 लाख के कहाँ तक न्याय है, बताइए। ये 5 लाख और 50 लाख की आपने जो ये हाथियों की बात की ना, सबसे पहले तो मैं इस पर आऊंगा। ये हाथी हमला है क्या भाई? ये मैं जो कह रहा हूँ आदिवासी भगवान क्या कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी ने तो हद किया है हाथियों को अपने जंगल में घर जैसा फील नहीं हुआ, उनकी फूड रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, इसलिए वो जंगलों से निकलकर शहरी क्षेत्रों में और रहवासी क्षेत्रों में आ रहे हैं। ये हाथियों की बात हाथियों के विषय में डिबेट में बैठ चुका हूँ और इस बात को मैंने कहा है। जंगल को बात आदिवासियों की है, आदिवासियों की मौत आपकी सरकार ने क्या किया? और आपकी ये घोषणा करता है 50 लाख रुपया वहाँ प्रदेश के लोगों को देता है। और इतना आपकी सरकार ने किया, आदिवासी क्या बहुत पूरे आदिवासी अंचलों में आपका सफाया क्यों हो गया, क्यों हार गया? चलिए ठीक है, इस पर मैं जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी भी लगातार हमारे साथ कार्यक्रम में है। के शर्मा जी, आप ये देख रहे हैं आप कि मुख्यमंत्री को, भूपेश बघेल को उनके काम के आधार पर भगवान तुल्य माना जा रहा है। कवासी लखमा साहब का ये स्टेटमेंट भी सामने आया है, लेकिन दूसरी तरफ इसको लेकर के सवाल उठ रहा है कि बीते समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये सवाल उठा रहे हैं कि अभी तक जो आदिवासियों की मौत हुई है उसका जिम्मेदार कौन होगा फिर? देखिए सुगंधी जी, छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के बिना यहाँ कोई सरकार नहीं बन सकती। 29 सीट है जिसमें अभी 25 में कांग्रेस का कब्जा है। भाजपा को पिछले चुनाव में 18 मिली थी, उसके बावजूद इसमें सुधार के लिए विशेष प्रयास नहीं हुआ, जिसका परिणाम स्वरूप आज देख रहे हैं कि मात्र 5 सीटों में ये सीमित हो गए आदिवासियों के। अब बात जो है यहाँ पे जो लगातार वहाँ पे काम हो रहा है, अब काम होने के साथ जैसे ग्रामीण आत्मनिर्भरता की बात हो, चाहे रूरल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात हो, मनरेगा के माध्यम से काम हो, केंद्र सरकार के पहले कहीं जो विकास कार्य जो हो रहा है उससे नक्सलाइट लगातार जो घर वापसी कहा जा रहा है, उससे अभी जो स्कूल खोले जा रहे हैं, जो देवगुड़ी के जो उनको भगवान कहने की बात है, उसमें एक लाइन लखमा जी का कहना है कि जिस तरह देवगुड़ी का विकास कर रहे हैं उसके लिए वे आदिवासियों के भगवान। देवगुड़ी के लिए भाजपा सरकार भी वहाँ काम करते हैं, जिससे उनका आस्था प्रकृति पूजक होते हैं आदिवासी, उनके लिए वे काम करते रहे। अब जहाँ तक उनको आदिवासी बताने का है तो उनका ये कहना है कि पुराने लोग जो होंगे हो सकता है आदिवासी, लेकिन इसका राजनीतिक महत्व जो मुझे समझ में आता है कि छत्तीसगढ़ में बिना आदिवासियों के समर्थन के कोई मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। यदि भाजपा आदिवासी मुख्यमंत्री का दांव खेल देगी तो यहाँ पे स्थिति अलग हो जाए, स्थिति बदल सकती है। ऐसी स्थिति में अभी से ही यदि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आदिवासी हितैषी और यहाँ तक कि आदिवासी बताया जाए, आदिवासियों का भगवान बताया जाए, तो ये 2 कदम आगे की राजनीति है। अब इसमें भाजपा को देखना है कि खेल क्या खेलते। भाजपा अपना दांव खेल रही है, राज्यपाल यहाँ पे आदिवासी है, राष्ट्रपति आदिवासी है, कल जो महासम्मेलन हुआ आदिवासियों के उसमें मुख्यमंत्री है, राज्यपाल महोदया ने जो कुछ कहा कि ग्राम पंचायतों को जो अधिकार दिए गए हैं, जो पेशा कानून है उसका पूरा उनको लाभ। आपने बड़ी बात कही है सर, के शर्मा जी, आपने बहुत बड़ी बात कही है, और जिस तरीके से ये स्टेटमेंट सामने आया उसका पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस कितना है। नितिन बंसाली जी, आप तो कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ या आदिवासियों के लिए जो काम किया ये इसलिए उनकी छवि एक भगवान तुल्य बताई गई, लेकिन यहाँ पर एक पहलू तो ये भी है कि आदिवासी ना होकर के भी आदिवासी बताना, इसका पॉलिटिकल माइलेज भी मिलता है। क्या आपको लगता है कि इससे बेनिफिट मिलेगा? और अगर बीजेपी कहीं आदिवासी कैंडिडेट को लेकर के आती है, कोई चेहरा उतार देती है, तो इससे गेम खराब होने की स्थिति बन सकती है। बीजेपी किस चेहरे पर लड़ेगी और बीजेपी के पास चेहरा कौन सा है, अभी तो यही क्लियर नहीं है और ये क्लियर करने वाले नहीं। आदिवासी दिवस के दिन सुखेंदु जी इन्होंने अपने छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष को आदिवासी दिवस के दिन हटा दिया। इतना बड़ा अपमान किया, इसे क्या उम्मीद की जा सकती है? आदिवासी नेता नंद कुमार साय, नंदी राम चौहान भटक रहे भैया, आए थे, इनके बयान दीजिएगा। इन्हीं की पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ होगा। छत्तीसगढ़ में 36 भागों से भाजपा बटी है, ये खुद ही एक दूसरे से लड़के खुद ही को खत्म कर देंगे। अब तो हमारे कामों को लेकर, आदिवासी हितैषी कामों को लेकर, जनता के हितों के कामों को लेकर जो हमने वादे किए थे वो पूरे किए, उसको लेकर जनता के बीच जाएंगे। लगातार उप चुनावों में, नगरीय निकाय चुनावों में, नगर पंचायतों के चुनावों में, पंचायतों के चुनाव में हम गए और जनता में देखिए पूरा आशीर्वाद छोड़े और बम्पर मतों से कांग्रेस के प्रत्याशी वहां पर जीता, भाजपा को
भूख की खानी पड़ी है। तो ये आदिवासी हितैषी ओबीसी हितैषी ना होने का दावा करे तो बेहतर होगा। 15 वर्ष इस प्रदेश में किस जाति के मुख्यमंत्री रहे मैं नहीं बताना चाहता, सभी लोग भली-भांति। अच्छा, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने देवलाल ठाकुर जी ने एक स्टेटमेंट दिया था, उसमें कहा कि केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा कैबिनेट में जो फैसला लिया गया आदिवासियों के लिए एक बड़ा तोहफे के तौर पर है। आपको लगता है कि इसमें बीजेपी की कोई इंपॉर्टेंस है या उनका एक बड़ा कदम है, या इसमें छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी लगातार जो प्रयास से चिट्ठी जो भेजी गई थी उसका असर आप इसको मानते हैं? नहीं, लगातार एक चिट्ठी का जिक्र तो मैंने किया 11 फरवरी 2021 का जो पत्र था जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी को लिखा था कि ये 12 जातियां जो है ये इनको इसमें शामिल किया जाए, और बिल्कुल चिट्ठी का भी बिल्कुल फर्क पड़ा। ये प्रयास डॉक्टर रमन सिंह जी ने क्यों नहीं, हम नरेंद्र मोदी जी के फैसले का हमारे मुख्यमंत्री के प्रयास को है उसके लिए हम पहले को धन्यवाद देते हैं और प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देते हैं जिन्होंने ये निर्णय लिया। आगे देखिए, आदिवासी हितैषी होने का, इसका राजनीतिक पायलट लेने का, राजनीतिक नफा नुकसान घूसने का काम भाजपा का है, हमारा नहीं है। ठीक है, अब मैं जरा देवलाल ठाकुर जी को जोड़ लेता हूं। देवलाल जी, आदिवासियों का होना, पार्टी के साथ जुड़ना, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। आदिवासी जब जिस समय में किसी भी पार्टी के साथ नहीं होते तो बड़ा नुकसान पहुंचता है। अब इसीलिए कहा जा रहा है कि आदिवासियों को साधने के लिए, क्योंकि अभी तक तो कोई बड़ा चेहरा है नहीं, तो ऐसे में कोई नया चेहरा जिसकी तलाश आपको हो, और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री भगवान तुल्य हैं, क्या इसको लेकर के रिलेट करेंगे आप? देवलाल जी, आपकी सवाल है। अच्छा, मैं सुन नहीं पाया था, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। मैं ये कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी किसी चेहरे की मोहताज नहीं, हमेशा सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। दूसरी बात, एक चीज मेरी बातों का जवाब नहीं आया, मैं ये पूछना चाहता था कि मैं खुद आदिवासी परिवार से आता हूँ कि आदिवासी मर रहे हैं, उसके लिए आप 5 लाख और उत्तर प्रदेश के प्रदेशियों को 50 लाख, 2500 आदिवासी लोग कोरोना से तेंदुपत्ता संग्राहक मर गए, सरकार ने उनका बीमा तक नहीं कराया। 5 लाख रुपया क्या दे रहे हैं उस विषय पर नहीं बोले। मेरी बात तो सुनिए ना, मैं भाई आपकी बातों में बीच में बोलता नहीं। हम आदिवासियों में एक संस्कार है, आप लोगों के जैसे आप आदिवासियों की बात को दबाने का प्रयास मत करिए। कांग्रेस की यही तो आदत है, आदिवासियों को सुनने का प्रयास ही नहीं करती। उनका दुख क्या है, उनका दर्द क्या है, कांग्रेस ही समझना ही नहीं चाहती सकता। वो तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एनडीए की सरकार है। देश की प्रथम जो महिला है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति के पद में सुशोभित कर दिया। इसके लिए तो पूरा आदिवासी समाज राष्ट्रपति पद की गरिमा है, महामहिम पद की गरिमा है, उस विषय पर राजनीतिक डिबेट नहीं चाहता। आगे बात करिए इस विषय पर। अपने राज्यपाल और राष्ट्रपति के विषय में मुझे लगता है आप राजनीतिक रूप से आप उसको भगवान बना दिए, इसलिए मेरे को ये बात कहना पड़ रहा है। भगवान हम आदिवासियों को भगवान किस तरीके से दानव के रूप में काम कर रहा है, भगवान के रूप में काम नहीं कर रहा है। मदद करें ईश्वर के, वो भी आदिवासी परिवार लोग ये बता देगा बिल्कुल भगवान के 5 लाख 50 लाख 2500 आदिवासी परिवारों का इन्होंने बीमा नहीं कराया। आज हमारे वहाँ पे रेगा कट्टा में एनीमिया बीमारी से 25 से 65, 70, 71 लोग मर गए। इनका जवाब कौन देगा? आदिवासियों के लिए आपके पास अगर कोई योजना है तो ये बताइए, कोई योजना नहीं। ठीक है, एक मिनट जरा, ठीक है देवलाल ठाकुर जी और नितिन जी, एक मिनट जरा। के शर्मा जी को जरा जल्दी से जोड़ लेता हूँ। के शर्मा जी, अब सवाल तो यहाँ पर ये बन रहा है कि दोनों पॉलिटिकल पार्टियां ये कोशिश कर रही हैं कि आदिवासियों का साथ तो मिल सके, लेकिन एक तरफ जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को उनके कामों के आधार पर भगवान तुल्य बताया जा रहा है, तो वहीं आज ही केंद्र सरकार की जो फैसला है, कह लीजिए कि कैबिनेट के दौरान जो बड़ा कदम उठाया गया, उससे आदिवासियों को क्या बीजेपी छत्तीसगढ़ के अंदर अपने साथ करने में कुछ हद तक उनको कामयाबी मिल पाएगी? ये दोनों ही दावे कर रहे हैं। जैसे ही कैबिनेट का डिसीजन आया कि 12 समुदायों को जनजाति में शामिल किया जा रहा है, इसके लिए तुरंत ये बात आ गई कि जब मुख्यमंत्री ने 2021 में
इसके लिए पत्र लिखा था 11 फरवरी को। अब ये हो रहा है कि मुख्यमंत्री के प्रयासों से ये शामिल हुआ है, और दूसरी ओर ये बात आएगी कि केंद्र में भाजपा बैठी है तो उनकी कैबिनेट ने इनको आदिवासियों में शामिल किया, तो ये उनको तय करना है। आदिवासियों के मूलभूत सुविधाओं के लिए जो आदिवासी संघर्ष कर रहे हैं, आज भी वहाँ पे स्वास्थ्य, शिक्षा और विभिन्न प्रकार की बीमारियों की खबर आती है, मलेरिया की खबर आती है, तो इस प्रकार से वहाँ पे विकास की जो बात है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो पेशा कानून की बात आ रही है, वहाँ भी स्वयं के विकास के लिए जो अधिकार की बात हो रही है, 5वीं अनुसूची को लेकर जो एक जागरूकता आदिवासियों में दिखाई दे रही है, उसको देखना है कि दोनों में से भाजपा और कांग्रेस में से कौन इनको आदिवासी समझते हैं कि ये हमारे हितैषी हैं। क्या भगवान के को लेकर जो भूपेश बघेल के प्रति अब तक है वो आस्था जो कवासी लखमा जी ने अपनी व्यक्त की, अपनी भावना व्यक्त की है, वो सभी आदिवासी लोग इसको स्वीकार करते हैं, या राष्ट्रपति बनाने का असर है, या राज्यपाल यहाँ पे नियुक्त करने का है, या जिस प्रकार से काम भाजपा ने 15 साल जो कुछ किया, 15 साल बनाम 5 साल की जो बात होगी, उसमें आदिवासी छत्तीसगढ़ में एक बात कहा जाता है कि बस्तर जो है सत्ता की चाबी बस्तर से निकलती है, जहां अभी पूरी तरह से वहां पे कांग्रेस का बीज है। अब देखना है कि आने वाले समय में भाजपा किस तरह से इसको परिवर्तन लाती है। ठीक है, यानी कि परिवर्तन बीजेपी की तरफ से कितना और कब तक लाया जाएगा, ये फिलहाल देखने वाली चीजें हैं। खैर, बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन आदिवासियों का भगवान कौन है, ये अपने आप में सबसे बड़ा विषय बना हुआ है, और जिस तरीके का स्टेटमेंट दिया गया इसको लेकर के पलटवार भी है। लेकिन वहीं केंद्र सरकार के द्वारा भी एक बड़ा फैसला लिया गया जो कि आदिवासियों के हित में है। और अब देखना यही है कि 2023 में किस राजनीतिक दल के साथ आदिवासियों का साथ नजर आता है, ताकि 2023 में सत्ता उनके पास तक पहुंच पाए। किसके पास पहुंचेगी ये देखना होगा। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।